में से ना बहुत सारे मुसलमान अक्सर ये सवाल करते हो कि अल्लाह पाक को इस दुनिया पे जितना भी जुल्म हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, सूडान में जो जुल्म हो रहा है, चलो जुल्म तो जुल्म, लेकिन ये जो जुल्म करने वाले हैं क्या ये अल्लाह पाक को दिखाई नहीं देते? अल्लाह पाक ने इन लोगों को इतनी खुशियां क्यों अता की हुई हैं? इन लोगों की जो रस्सी है उसको क्यों ढीला किया हुआ है? इनके ऊपर क्यों नहीं कोई अजाब नाजिल होता? मेरे दोस्तों, जो अल्लाह पाक है ना, वो अपने अजाब से वाकिफ है, वो अपनी जहन्नुम से वाकिफ है। वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये मामूली से इंसान एक सेकंड भी नहीं गुजार सकते मेरी इस जहन्नुम में। इसीलिए उसने इन बुरे लोगों की रस्सी ढीली की हुई है कि इस फानी दुनिया में जो करना है कर लो, ये तो कुछ भी नहीं है, जो कर सकते हो करो, लेकिन एक मुकर्रर वक्त तक। और जिस दिन वो वक्त आ गया, उस दिन ना तुम्हारी कोई तौबा कबूल होगी, ना तुम्हारे इन आंसुओं की कोई कीमत होगी, और ना ही मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रहम होगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर आजाब नाजिल होगा, सिर्फ और सिर्फ आजाब। इसीलिए इस दुनिया में माना कि अच्छे लोगों के ऊपर आजमाइशें आती हैं, लेकिन कितनी देर रहेंगी वो आजमाइशें? 50-60 साल, इससे ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं होती हमारी। इसीलिए सादगी से ज़िंदगी गुजारो, गरूर तकब्बुर छोड़ दो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और अल्लाह पाक को राज़ी करो। दुनिया और आखिरत साथ लेकर चलो, और किसी का भी दिल मत दुखाना, और कभी किसी के ऊपर भी जुल्म बिल्कुल भी मत करना, और रोज़ाना तौबा करते रहना। क्योंकि ये जो तौबा के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं ना, ट्रस्ट में, ये इतनी बड़ी नेमत है जिसको तुम फॉर ग्रांटेड लेते हो। जिस दिन ये तौबा के दरवाजे बंद हो गए, तौबा इस्तगफार, अल्लाह माफ़ करे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी नेमत को गवा दिया है। इसीलिए बड़े से बड़े गुनाह करते हो, छोटे से छोटे गुनाह करते हो, घबराओ मत। शर्मिंदा होते हो, ठीक है, लेकिन उनकी माफ़ी मांगते रहो। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाली ज़ात है। अगर वो तुम्हें माफ़ करना चाहता है तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम ये कहो कि मुझे तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा? वो ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगला, मुसलमानों, अगर तो तुमने मेरी इस वीडियो को यूं कर लिया, यानी कि स्किप कर दिया, तो क़यामत के दिन तुम 50,000 साल तक खड़े रहने वाले हो। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना तुम्हारे कानों ने, मैं मज़ाक नहीं कर रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक जितने भी बुरे मुसलमान होंगे उनके लिए क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होने वाला है। हाँ जी, और जब तक अल्लाह पाक हिसाब किताब शुरू नहीं कर देता, उन्हें 50,000 साल तक खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि तुम में से कोई भी इतना केपेबल नहीं है कि 50,000 साल तक वो आराम सुकून से खड़ा रहे। हम थकेंगे, हमें भूख लगेगी, हम प्यासे होंगे, और ये सब अजाब हमारे ऊपर नाजिल होंगे जब हम इंतजार कर रहे होंगे। इनफैक्ट मेरी नजर में क़यामत के दिन इंतजार से बड़ा कोई अजाब है ही नहीं। तौबा इस्तगफार, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन वहीं पर जो अच्छे मुसलमान होंगे उनके लिए यही वक्त तेजी से गुजरेगा, बहुत ही तेजी से गुजरेगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम उन्हीं अच्छे मुसलमानों के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये दुआ पढ़ लो, जिससे क़यामत के दिन तुम्हारे लिए भी, हाँ जी, तुम जो वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे लिए भी वक्त तेजी से गुजरेगा। अब इससे पहले तुम्हारा ये प्यारा अज़ान भी तुम्हें वो दुआ बताए, तुम फटाफट से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, क्योंकि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर ही मानूंगा इंशाअल्लाह ताला। चलो पढ़ो इस दुआ को मेरे साथ, पढ़ो। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। दैट्स इट। अब इस दुआ को लेकर कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख देना, ताकि तुम्हारे लिए भी काउंट हो। जज़ाकल्लाह।